हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो सभी? आप सभी और तैयारी कैसी हो रही है? जोरों शोरों से आपकी तैयारी चल रही होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसमें मिलते हैं हमें। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड। अच्छा, लाइक शेयर कीजिएगा गाइस, लाइक शेयर आप नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को। फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो आई ब्रोक दिस ग्लास एक्सीडेंट। तो यहाँ आपको बताना है कि क्या होगा इसमें। देखिए, बाई एक्सीडेंट होता है, ठीक है। आई ब्रोक दिस ग्लास बाय एक्सीडेंट, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। द लाइन दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट अपीयर्स इन। कहाँ पर अपीयर होती है ये लाइन? दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, लंदन 1802। तो ये ऑप्शन आपको दिख ही रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें आपका लंदन 1802 ही हो जाएगा, ठीक है। और ये टू मिल्टन भी इसको कहते हैं, टू मिल्टन भी कहते हैं, वर्ड्सवर्थ की पोयम है ये, तो उसी में ये लाइन आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पास्टल एलिजी। तो इसमें आपको लिसिडस जो दिख रही है, लिसिडस जॉन मिल्टन की पास्टोरल एलिजी है, जो कि कब आई थी? 1637 में। A factual account of a person's life, examining all available information and text relevant to the subject is called। अच्छा, किसी भी व्यक्ति की जो फैक्चुअल लाइफ होती है, तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें रहती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? तो देखिए, ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए आपका। बायोग्राफी कहा जाता है जो किसी के द्वारा फैक्चुअल, उसकी जो है लीज, मतलब फैक्चुअल जो जानकारी रहती है, इंफॉर्मेशन रहती हैं, तो ये हो जाएगा आपका बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी तो खुद के द्वारा रहती है। चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच डिस्क्राइब द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। इस फ्रेज को मोस्ट एक्यूरेटली कौन से वर्ड कर रहे हैं? तो ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस। देखिए, इसको कहते हैं कन्वल्सेंस, ये कन्वलेसेंस हो जाएगा। पेनेसिया होता है सभी रामबाण, सभी बीमारियों का जो इलाज होता है एक ही दवा से। प्यूट्री फैक्शन होता है, प्यूट्रीफेक्शन होता है एक तरीके से सड़ना किसी चीज का, ठीक है। द करेक्ट स्पेलिंग, डिफरेंशियल की करेक्ट स्पेलिंग, तो ये हो जानी चाहिए आपकी डी, यानी कि DIFFERENTIAN, ये होती है डिफरेंशियल की। फाइंड आउट, फाइंड आउट करेक्ट सेंटेंस। इसमें से करेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू मी इट विल बी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसमें ये कह रहा है कि आई शैल गो जस्ट नाउ, है ना, आई शैल गो जस्ट नाउ। ही ऑलवेज गेट सक्सेस सिंस ही हार्डली वर्क, ये गलत है। आई शैल बी ओनली टू ग्लैड टू सी यू, है ना, तो ये भी गलत है। ओनली टू का एक जगह कोई मतलब नहीं है। पिक आउट द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इनमें से सही ऑप्शन को टिक करना है। तो वी डिड नॉट गेट होम, मतलब हम घर नहीं गए। कब तक? 2 बजे तक। तो क्या होना चाहिए इसमें इसके अकॉर्डिंग? तो देखिए, टिल होना चाहिए, तक के लिए टिल होता है। इन द फोरसाइट सागा द फोरसाइट बिलोंग्स टू, जो फोरसाइट थे वो किससे बिलोंग करते थे? तो अटिपिकल सिटी फैमिली से बिलोंग करते थे। अटिपिकल सिटी फैमिली, यानी कि ए ऑप्शन ही करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी। तो देखिए, ऑटोबायोग्राफी जो है ऑथर की खुद के द्वारा ही लिखी हुई होती है। तो इसमें आप जा सकते हैं डी ऑप्शन पर। तो इसमें ये जो है डी ऑप्शन है। इट इज रिटन बाय ग्रेट ऑथर ऑन द लाइफ ऑफ फेलो, नहीं, फेलो ऑथर के लिए नहीं। बी हो जाएगा आपका स्कॉलर ऑन द लाइफ ऑफ अ फेलो, ये भी नहीं है। तो मेमोआ भी नहीं है ये, बल्कि ये जो डी ऑप्शन है ये इसके बारे में सही है। फुल्ली डेवलप्ड ऑटोबायोग्राफी इज आल्सो द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल द कन्फेशंस ऑफ सेंट अगस्टाइन रिटन इन 4th सेंचुरी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। माई व्यू मे बी डिफरेंट योर्स, बट यू शुड नॉट बी इनडिफरेंट योर इंटरेस्ट। तो यहाँ कौन कौन सी आनी चाहिए? 2 दी हुई हैं आपको प्रीपोजिशन, तो टू और फ्रॉम आनी चाहिए, ठीक है। टू और फ्रॉम, यानी कि यहाँ टू आ जाएगा। डिफरेंट टू होता है और इनडिफरेंट फ्रॉम होता है, ठीक है। हु कॉल्ड शेक्सपियर अ जोहन्नस फैक्टोटम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो ये भी बहुत आसान है भाई। जिसने इनको क्या कहा है, जिसने इनको अप स्टार्ट करो कहा है, उन्होंने ही इन्हें जो है जोहन्नस फैक्टोटम कहा है। तो ये थे रॉबर्ट ग्रीन। द ग्रेट आर्टिस्टिक मूवमेंट, तो ग्रेट आर्टिस्टिक मूवमेंट 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, 18th या फिर 9th। तो इसकी बात करेंगे आप 16th सेंचुरी में रेनेसां, ठीक है। 16th सेंचुरी होगा, तो यहाँ आप बी पे जा सकते हो।
विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज अ नोवेलेट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। तो नोवेलेट की बात करें तो जोसलिन है, जोसलिन है शायद, ये आया था आपका, ये आया था हाँ 1898 में शायद, ठीक है 99 हो सकता है मे बी। What is the grammatical status of the underlying word in the following sentence? There was a great round of applause. तो शायद ये राउंड की बात हो रही है, मैं अंडरलाइन नहीं कर पाई, लेकिन ये राउंड की बात हो रही है, तो राउंड के बारे में देना है। हाँ, तो ये आपका देखिए राउंड, ग्रेट राउंड है, तो ग्रेट के बाद हमेशा जो एडजेक्टिव किसको फॉलो करता है, राउंड है ना, तो मतलब नाउन को, तो नाउन हो जाएगा आपका ये वाला, ए हो जाएगा इस पे। इसमें फाइंड आउट इनकरेक्ट सेंटेंस करना है। बट वन थिंग हाउ एवर हैज नॉट चेंज्ड, यू शुड एक्ट लाइक मी, इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, आई विल वेट हियर अंटिल यू कम बैक। बताइए कौन सा यहाँ इनकरेक्ट रहने वाला है, तो पहला ही इनकरेक्ट है, ठीक है। देखिए पहला इसलिए इनकरेक्ट है, बट और हाउ एवर का कोई मतलब नहीं है, बट वन थिंग हैज नॉट चेंज, हाउ एवर और बट दो एक जगह आए हैं, तो ये इसलिए गलत हो गया। यू शुड एक्ट लाइक मी ये सही है, इफ यू डोंट हैव यू कैन नॉट सक्सीड ये भी सही है, और बाकी सब सही, ठीक है। तो 17 है, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड अपोजिट। देखिए अपोजिट तो विलोम होता है, और जो ए लगा हुआ है ध्यान रखिएगा इसको, अगर यहाँ पे ओ रहता, यहाँ पे रहता ओ, तो अपोजिट हो जाता, यानी कि कॉन्ट्रेरी हो जाता ये वाला ए, लेकिन अपोजिट होता है सुटेबल। तो इसका मतलब होता है, एक सेकेंड, हाँ इसका मतलब होता है जो 17 की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आपका हो जाएगा सुटेबल। सम स्टेटमेंट हैव बीन गिवन हियर फॉर ट्रेजेडी, ट्रेजेडी के लिए कुछ स्टेटमेंट है, तो करेक्ट फाइंड करनी है। इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरीज एक्शन लीडिंग अ जॉयस, जॉयस कंक्लूजन तो नहीं होता इसमें। द ट्रेजिक हीरो विल इवोक बोथ अवर पिटी एंड टेरर, ये तो सही है, तो एक तो ये सही है, ठीक है, तो एक तो आपका ये वाला सही हो जाएगा। 2, द हेमर्सिया बिकम द रीजन ऑफ हिज डिमाइज, ये भी ठीक है ना। और द एनाग्नोरिसिस इज ट्रेडिशन रिवर्सल इन द फॉर्चून, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून तो पेरिपिटिया होता है, तो 2 और 3 हो जाएंगे यहाँ हमारे पास, 2 और 3 यानी कि ये वाला, ठीक है, ये वाला सी ऑप्शन सही है। अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ टाइप ऑफ पोएम दैट कंटेन्स, वन इमेजिनरी स्पीकर होता है और ऑडियंस भी इमेजिनरी होती है, तो सी पे जाइए बिना किसी दिक्कत के। इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर द सॉलिटरी हाईलैंड लेसिस, तो ये पहले भी क्वेश्चन आया है कई बार, तो ये स्कॉटलैंड गर्ल है, बी हो जाएगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय जॉन गर्ल्सवर्दी, तो यहाँ पे जो स्टाइफ है, सिल्वर बॉक्स है, जस्टिस, ये सभी के हैं, जो एप्पल कार्ट है ये इनका नहीं है सॉरी, तो जो एप्पल कार्ट है आई थिंक ये इनका नहीं है ना। चलिए, फेबल इज ऑल्सो एपोलॉग होता है, फेबल, फेबल को हम लोग एपोलॉग भी कहते हैं, बी हो जाएगा। ओरेबल तो मोरल वाली कहानियां होती हैं जिनमें मोरल रहता है। शेक्सपियर्स प्लेस लव स्लीपर्स लॉस्ट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ, तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स किसका गुड एग्जांपल है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स का। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स इज नोन फॉर हिज एपिग्रामेटिक प्रोज स्टाइल, तो थॉमस ब्राउन, देखिए एपिग्रामेटिक हो या एफोरिस्टिक हो, तो ये आपका फ्रांसिस बेकन है, ठीक है, फ्रांसिस बेकन होगा इसका आंसर। चलिए, फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन, मालती इज फेड अप द वेदर, तो यहाँ फेड अप के बाद होना चाहिए शायद ब्लैंक, है ना, फेड अप के बाद होना चाहिए, तो यहाँ यहाँ आपको डालना है इस जगह पे। तो फेड अप विद होता है, क्या होता है, फेड अप विद होता है शायद, हाँ यही हो जाएगा पी। मार्क द पार्ट विद द एरर, दीज काइंड ऑफ अप्रैल सीम्स टू बी, तो देखिए यहाँ दिस टाइप ऑफ अप्रैल है ना, तो ये आपका सीम्स तो नहीं होगा, यहाँ यहाँ सीम्स नहीं होगा, यहाँ सीम होगा, क्योंकि यहाँ प्लूरल है, ठीक है, तो इसी में एरर है, बी पार्ट में एरर है। द करेक्ट डिसर्नमेंट की करेक्ट स्पेलिंग, तो डिसर्नमेंट की करेक्ट स्पेलिंग DISCERNMENT हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा ये वाला। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन गर्ल्सवर्दी, तो देखिए स्वान सॉन्ग, द थॉर्न,
द थोर्न नहीं है, क्योंकि द थोर्न वर्ड्सवर्थ का है ना, वर्ड्सवर्थ का है, द थोर्न इनका नहीं है, ठीक है, वर्ड्सवर्थ का है। Lap me in soft Lydian airs, my read in immortal verse, such as the meeting soul, my peers in knots, with many a winding bout. तो ये लाइन कहाँ पर आई है? तो ये आपकी एल एलिग्रो की है, एल एलिग्रो की है, जो कि जॉन मिल्टन की है, जॉन मिल्टन की है। ये आई थी आपकी 1634 के आसपास, ठीक है, इसी में आई थी शायद। कॉक्सन इज अ करेक्टर, कॉक्सन नाम का करेक्टर आपको मिलता है जस्टिस, ठीक है। तो यही थे आज के आंसर। बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।